सफर में धूप तो होगी, यदि तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, मुझे गिरा कर यदि तुम संभल सको तो चलो। नमस्कार मित्रों, मैं कमल नयन तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल क्लासेज सुल्तानपुर में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, या आप बोल सकते हैं भारत की खोज, या आप बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन है वो क्रम से बता देता हूँ। सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिस आए, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए। मित्रों, आपको पता होगा कि जो पुर्तगाली थे वह पुर्तगाल के निवासी थे। डच शायद आपको ना पता हो, लेकिन डच जो है ये आपके नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे? डच आपके नीदरलैंड के निवासी थे। उसके बाद ब्रिटिश आपके ब्रिटेन के थे, डेनिस आपके डेनमार्क के थे, और फ्रांसीसी आपके फ्रांस के थे। तो आइए, जो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, आज हम भारत की खोज कैसे हुई। हमने पता है कि भारत की जो खोज की थी वो वास्को डिगामा ने की थी। लेकिन क्या वास्को डिगामा के खोज करने के पहले भारत का अस्तित्व नहीं था? नहीं भैया, अस्तित्व था। आइए मैं एक मैप बनाता हूँ और मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले यहाँ पे इंडिया को बनाता हूँ। ये इंडिया को बनाता हूँ। ये आपका पूरा एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक। ये आपका एशिया वाला क्षेत्र है, और ये यहीं पे आपका ये यूरोप है, ठीक। ये आपका यूरोप हो गया, और उसके बाद इसी के सामने यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और इसी के नीचे आपका है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, और यहीं पे आपका ले सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपका अफ्रीका हो गया। अब देखिए क्या होता था ना कि जो पुर्तगाली थे वो यहाँ पुर्तगाली, ये आपका केरल है भारत में। भारत में यहाँ आपका केरल पड़ता है, और केरल केरल में जो है आपका मतलब मसाला काफ़ी अच्छी मात्रा में केरल में आपका पाया जाता है। तो पुर्तगाली यहाँ से आते थे, अपना यहाँ से मसाला लेके ऐसे इसी रास्ते से होते हुए निकल जाया करते थे, अपने पुर्तगाल पहुंच जाया करते थे। केरल से मसाले लेकर अपने पुर्तगाल चले चले जाया करते थे। लेकिन ये यहाँ पे कुछ आपके तुर्की कंट्री हैं, यहाँ पे आपके कुछ तुर्की कंट्री हैं। तो तुर्की कंट्री क्या करते थे, जब ये लोग यहाँ से मसाले लेकर आया करते थे तो यहाँ बीच में लूटपाट करने लगते थे, ठीक। यहाँ से मसाले लेके आ रहे हैं, यहाँ लूटपाट हो जाया करता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। जब बार बार होने लगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी आप सुल्तानपुर बस अड्डे पे उतरे, ठीक, और आप गोपाल दास पुल मार्ग से होकर डाकखाना आप जा रहे हैं। पता लगा गोपाल दास पुल के पास आपसे एक दो बार लूटपाट हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप अपना रास्ता बदल देंगे, आप जो है घूम के जिला अस्पताल साइड से आ जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब यहाँ बार बार तुर्की कंट्रियों द्वारा लूटपाट होने लगा, तो उस टाइम की मैं बात करूँ तो उस टाइम क्या यूरोप में तो आपको पता ही है कि ठंडी बहुत पड़ती है यूरोप में। और वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। अब नॉनवेज खाते हैं तो उनको मसाले की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जब ये रास्ता तो बंद हो गया, तो अब ये हुआ कि अब रास्ता कैसे निकाला जाए। तो उस टाइम पे जो पुर्तगाली राजकुमार था, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका पुर्तगाली राजकुमार था उस टाइम पे, वो था हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाली राजकुमार था आपका हेनरी द
नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। तो अब हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब मसाले तो भाई चाहिए हमें, और इस रास्ते से तो हमारा काम चल नहीं पाएगा। तो आप ऐसा करो कि समुद्री मार्ग से आप भारत की खोज करो। ठीक। अब कुछ निकले यहाँ से यात्री। अब यहीं पे पुर्तगाल है आपका, यूरोप में ही। तो अब यहाँ से कुछ यात्री निकले। अब वो चले गए ऐसे ऐसे निकलते चले गए और आके यहाँ गिरे, और इनका कुछ पता वता नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्पेस है ये क्या है, ये सब समुद्र है, यहाँ पे सब पानी भरा हुआ है। तो अब ऐसे निकले और कहाँ जाके समुद्र में डूब गए, इनका कुछ अता पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक आदमी यहाँ से निकला, तो उसने सोचा कि जब ये यहाँ से गया था तो यहाँ तक पहुँचा ही था, लाओ मैं थोड़ा सा टर्न ले लेता हूँ। तो ये जाके यहाँ पे टकराया। ठीक। यहाँ पे टकराया। तो अब इसने चिल्लाने लगा कि मैंने भारत की खोज कर ली है, मैंने भारत की खोज कर ली है। लेकिन भारत वो नहीं था। उसे बाद में पता चला कि ये तो अफ्रीका पहुँच गया मैं। तो इसने इसका नाम रख दिया उत्तमासा अंतरीप। क्या रखा? उत्तमासा अंतरीप, जिसे कहा गया कैप ऑफ गुड होप। ठीक। और इसे तूफानी अंतरीप भी बोला गया, तूफानी अंतरीप। तो कंपटीशन में आपके प्रश्न आएगा, कंपटीशन के दृष्टि से आपका ये इम्पोर्टेंट है कि बार्थोलोम्यो डियाज जो है 1487 में उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैप ऑफ गुड होप ही बोला था। ठीक। उसके बाद यहीं पे आपका यूरोप में ही स्पेन है। कौन सी कंट्री है? स्पेन है, स्पेन। और स्पेन से हमारे कोलंबस साहब निकले। तो कोलंबस ने सोचा कि सब लोग नीचे ही जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि नीचे ही जाना है, लाओ मैं सामने जाके देखता हूँ। अब ये क्या किए कि सामने चले गए, सामने गए और यहाँ से टकराए। जब इन्होंने यहाँ से टकराया तो इन्होंने बोला कि मैंने तो भारत की खोज कर ली। ठीक। जब यहाँ पे टकराए तो इन्होंने भारत की खोज कर ली, लेकिन फिर इन्हें जो है लाल कलर वाले आदमी दिखे, मतलब उनका फेस एकदम लाल था। तो अब सोचे पड़ गए कि भारतीय कैसे लाल हो सकते हैं। ठीक। भारतीय कैसे लाल हो सकते हैं, ये सोच में पड़ गए। तो फिर पता चला कि ये तो अमेरिका है। तो उन्होंने सोचा चलिए ठीक है, कुछ तो मिला, हमने कुछ तो खोजा, अमेरिका ही की खोज हो गई। तो इन्होंने, जो हमारे कोलंबस थे, उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। यहाँ पे आप देखेंगे कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने कब की थी? कोलंबस ने 1492 में की थी, 1492 में की थी। और ये जो कोलंबस थे ये स्पेन निवासी थे, स्पेन निवासी थे। अब बारी आई वास्को डी गामा साहब की। फिर पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकले। अब वास्को डी गामा भी अपनी जहाज वहाज लेके निकले, इनके साथ 4 जहाज निकली थी। अब ये भी अपना चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, ये भी यहाँ से मुड़ गए। अब इन्होंने सोचा यहाँ पे तो उत्तमासा अंतरीप की खोज हो चुकी है, यहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज साहब ने यहाँ की खोज कर दी है, लाओ मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब समुद्री मार्ग से अपनी जहाज लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्हें कुछ आदमी मिल गए। ठीक। अब ये आदमी को लालच दे रहे हैं कि भाई हमको भारत पहुंचा दो, अब बदले में मैं आपको कुछ दे दूंगा। अब भाई इतना सुनने के बाद कि स्वार्थ मेरा भी सिद्ध हो जा रहा है, तो इनको लोग जो है
यहाँ लेके आके यहाँ पहुँचा दिए। ठीक, ये जो लोग मिले थे यहाँ पे, इन्होंने कुछ अपना हीरा जवाहरात जो भी लेके आए थे, इनको कुछ दिया, तो ये लाके यहाँ पे इन्हें पहुँचा दिए। तो जो क्या बोलते हैं, हमारे वास्को डिगामा साहब जो भारत पहुँचे थे, वो कालीकट बंदरगाह पे, जो केरल में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो भारत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल में पहुंचा था, कालीकट पे ये जाके रुका था। और ये जब भारत पहुंचा था तो उस समय राजा था जमोरिन, जिन्होंने इसका स्वागत किया था। देखिए, हमारे इंडिया में प्रथा रही है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो अतिथियों का स्थान है वो देवता के समान रखा गया है। तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। ठीक, उसके बाद जो है वास्को डिगामा ने उन्हें पैसा रुपया दिया, जो भी लेके आए थे उन्होंने दिया, और बदले में यहाँ से मसाला ले गया। और बहुत बुकों में ये दिया गया है कि लगभग 60-61 गुना उसको फ़ायदा हुआ, तो अपने कंट्री वो लौट गया। तो ये रही हमारे वास्को डिगामा साहब की कहानी, जिन्होंने भारत की खोज की थी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कमल क्लासेज सुल्तानपुर को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और इसी टाइप के वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।